हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लहंगे का ब्लाउज बनाना बताएंगे आपको, जो कि ये नेट फैब्रिक है। इसका लहंगा बनाना है। जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसके साथ ये अस्तर वाला कपड़ा भी मिलता है, वो है। और ये लेस हमें बाजू पे लगाना है, जो कि इसी ब्लाउज में दिया हुआ था, तो हमने खोल के रख लिया है जैसे कि। और हमें फ्रंट पार्ट यहाँ से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है इस फैब्रिक से। और फ्रंट का हमें डिजाइन वाला दिया है और इस पे हमें एक और एक्स्ट्रा अस्तर लगता है, यानी लाइनिंग वाला कपड़ा लगता है इसकी कटिंग करने के लिए। सिर्फ हमें इस कपड़े से यहाँ ब्लाउज तैयार नहीं करना है, इसमें एक अस्तर और भी लगेगा, जो कि यहाँ हमने रख लिया है। और फिर हमें कटिंग करना है इस अस्तर, दोनों अस्तर को भी, और फिर नेट वाले फैब्रिक को भी कटिंग करना है। तो ये हमारा नाप है, देखिए लंबाई है, देखिए यहाँ पे हमने टोटल नोट किया है। लंबाई 14 इंच है, सीना यहाँ 26 इंच है, कमर यहाँ 23 इंच है, और जो पीछे का गला 9 इंच तैयार करना है। और यहाँ देखिए, और बाजू हमें 7 इंच लंबा रखना है, और मोड़ी इसकी 8.5 इंच है। टोटल मोड़ी 8.5 इंच है। तो इसी के हिसाब से पूरा हमें ब्लाउज कटिंग करना है। तो अगर हम देखिए, हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, अगर 26 है तो इसका आधा करते हैं, तो 13 दूना 26, तो इसका आधा हुआ 13, और 13 का आधा अगर हम करेंगे तो यहाँ 6.5 इंच आता है। तो 6.5 इंच हमारा सीना कटिंग होगा। अगर उसको हम 4 फोल्ड करते हैं, 26 को अगर 4 भागों में बांटते हैं तो 6.5 इंच आता है। और इसी तरह हमारा कमर भी है, 23 इंच है। तो इसको भी अगर हम 4 पार्ट में यानी डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो यहाँ हमारा 5.25 इंच यानी 5 इंच 75 पॉइंट ऐसे कुछ आता है। तो यानी 5.25 इंच आप समझिए। तो ये हमारा नाप हो गया, और इसी के हिसाब से हमको पूरा कटिंग करना है। तो देखिए, हमने अस्तर को यहाँ मोड़ लिया है, यहाँ देखिए डबल है, और ऐसे हमने 4 फोल्ड में ऐसे कर लिया है। और फिर हमें लंबाई का पहले नाप लगा लेना है। लंबाई पे हमें टोटल 14 इंच रखना है, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम आगे आपको बताएंगे क्या करना है। तो पहले हमने लंबा लिया है 14 इंच, और डीप नेक के हिसाब से हमने 5.5 इंच पे यहाँ शोल्डर का निशान लगाया है। और आर्म होल रखेंगे हम 5.5 इंच, क्योंकि ये एक बहुत छोटा साइज है, तो इसको हम आर्म होल ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। 5.5 इंच हमारे लिए बहुत है। तो ये कस्टमर का है, उसी के हिसाब से हमको बनाना है। तो जैसा हमको साध मिलता है या नाप होता है, उसी के हिसाब से हम बनाते हैं। और यहाँ हम चेस्ट रखेंगे 6.5, और एक्स्ट्रा में हमने कम से कम 2.5 इंच लिया है, क्योंकि ये बाद में उनको ज़्यादा कपड़ा चाहिए था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि बाद में उनको खोलने बनाने में दिक्कत ना हो। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ कमर का निशान नहीं लगाया है, क्योंकि हम फिटिंग करेंगे तो कमर का निशान लगाएंगे। अगर सीने का नाप बराबर है तो कमर का नाप हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं, जो भी अस्तर है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम गले की कटिंग अभी हमने नहीं किया है, गले की कटिंग हम करेंगे। पहले हमें फ्रंट पार्ट को निकालना है, इसमें से एक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो देखिए, हम एक पार्ट को यहाँ से अलग कर लेंगे, और बैक पार्ट में फिर हम गले की कटिंग करेंगे। तो हमने एक पार्ट को निकाल दिया है। अब हमारा ये बैक पार्ट है, और इस पे हमें 1 इंच यहाँ प्लस करके लेना है लंबाई में। तो हमने यहाँ 15 पे निशान लगा दिया है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अब हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ हमारा जो गले की चौड़ाई है उसको हम रखेंगे 2.5 इंच। उसको हमने 2.5 इंच रखा हुआ है, क्योंकि हमको बहुत चौड़ा गला नहीं बनाना है। और
इसकी लेंथ हम रखेंगे 9 इंच। तो गले की लेंथ हमने रखी है 9 इंच। अब हम इसमें बॉक्स बना के फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है और नीचे से भी जो भी एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि लंबाई में हमें सिर्फ 1 इंच ही चाहिए, ज़्यादा हमें कपड़ा नहीं चाहिए। तो अभी हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें भी हमें यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देते हैं। इसमें इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि इसमें हमें बेल्ट की कटिंग नहीं करना है, इसलिए हमने सिर्फ 1 इंच का ही एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और ये हमारा नेट है, नेट फैब्रिक जिस पे डिजाइन दिया हुआ है, और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कट चुका है। अब हम सेम जो हमारा अस्तर कटा हुआ है उसी के नाप से हमें ये अस्तर भी कट कर लेना है। तो देखिए हमने कट कर लिया है। देखिए हमने इस पार्ट को भी हमने कट किया हुआ है। अब हमें ऐसे ही सिलना भी है। तो नीचे हमारा अस्तर रहेगा, फिर ये लाइट वाला अस्तर रहेगा, फिर उसके ऊपर से ये नेट का कपड़ा आएगा, और इसी के हिसाब से हमको पूरा ब्लाउज सिलना है। तो कैसे सिलते हैं आइए अब आप चलते हैं अपनी मशीन पे। तो हम आ चुके हैं अपनी मशीन की तरफ, और इस पे हमें कैसे सिलाई करना है तो हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो हमें देखिए हमने सिर्फ इन दोनों कपड़ों को पहले सिलना है। हम अस्तर का यूज यहाँ नहीं कर रहे हैं, कॉटन का अस्तर हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। जो इसमें अस्तर दिया हुआ है उसका ही यूज करेंगे। और चारों तरफ से पहले हमें सिलाई लगा लेनी है। हमें कहीं बीच से नहीं सिलाई करनी है, हमें चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है। तो हमने देखिए चारों तरफ से सिलाई कर ली है, यानी एक दूसरे से ज्वाइंट किया हुआ है सिर्फ। अब हमें यहाँ जो हमारा कॉटन वाला अस्तर है लाइनिंग वाला, उसको हम लेंगे और बीच से हमें डिजाइन पे मिलाते हुए यहाँ रखना है, और उसको पहले हम बीच से कट कर लेते हैं, नहीं तो हमारा ऐसे सिलते टाइम तिरछा भी हो सकता है। तो जो हमारा बीच का पार्ट है उसको हम कट कर लेते हैं अपने निशान लगाने, या जो भी आप जैसा समझ सकते हैं, जो आपको सुविधा पड़े। या तो आप चौक से निशान लगा लें या तो आप कट लगा लें, जो आपको सुविधा पड़े वो आप करें। तो हमने कट लगाया है, तो यहाँ हमने कट लगा लिया। अब हम ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए दोनों कपड़ा नीचे सिला हुआ है और ये हमारा अस्तर अभी नहीं सिला हुआ है। तो इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे, तो जो भी हमारा डिजाइन है उस पे हमें सिलना है, बीच का पॉइंट रखते हुए जो हमारा डिजाइन है उसको हम सिलेंगे। उसी डिजाइन पे हमको सिलना है। गले के जो भी डिजाइन दिया हुआ है उसके हिसाब से ही हमें यहाँ सिलाई चलानी है। बहुत ही सावधानी से सिलाई चलानी है, क्योंकि हमारा डिजाइन भी नहीं दबना चाहिए और ज़्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अगर हम अपना हाथ रख रहे हैं तो ऐसे हमको डिजाइन का अनुमान लग जा रहा है, या थोड़ा हमको दिखाई दे रही है जैसे उसमें चमक है, तो इसलिए वो समझ में आ जा रहा है कि डिजाइन कहाँ तक है। तो उसी के हिसाब से हमको सिलाई चला लेनी है पूरे गले पे। जो देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन चुका है। और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें उसको हम कट करके निकाल देते हैं। जो भी यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कट करके निकाल दिया। अब हमें बीच बीच में छोटा छोटा कट लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ गले को पलट के सिलना है, इसलिए हम बीच बीच में कट भी लगाएंगे। तो हमारा कट लग चुका है। अब हमें देखिए ये दोनों कपड़ा एक में है, तो इसको सिर्फ हम अस्तर को ही पलटेंगे। तो देखिए अस्तर को हमने सिर्फ पलट दिया और वो अंदर चला गया।
और गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन चुका है बहुत अच्छे से। और ऐसे दबाते हुए अस्तर को बिल्कुल अंदर कर देंगे, कहीं से भी अस्तर नहीं दिखना चाहिए। और फिर हम इसी पे ऐसे बना के और इस पे सिलाई चलाएंगे फिनिशिंग के लिए गले पे। तो गले पे हमने फिनिशिंग के लिए ऐसे ही पूरा सिलाई चला दिया है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और देखिए हमने यहाँ पे गले पे पूरा सिलाई चला दिया है। अब हमें चारों तरफ से सिलाई चला लेनी है, टोटल सिलाई चला के, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेते हैं। तो हमने चारों तरफ से सिलाई चला के और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कट किया हुआ है। अब हमें इसमें डॉट लगाना है। आप चाहें तो इसमें प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। हमें यहाँ प्रिंसेस कट की कटिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ नॉर्मली 2 टक्स लगाना है नीचे की तरफ, क्योंकि ये एक छोटी सी बच्ची के लिए है, ज़्यादा वो हैवी मतलब नहीं है। एक बहुत छोटी सी बच्ची है उनके लिए ब्लाउज है, तो इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ नीचे से हमें 1-2 टक्स लगाना है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे टक्स भी लगा लिया है। तो आगे से इसका लुक देखते हैं। देखिए कितना प्यारा बन गया है ये ब्लाउज। और अब हम जैसे हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया हुआ है उसी के हिसाब से हमें बैक पार्ट भी तैयार करना है। तो यहाँ अभी हम ब्लाउज को रखेंगे साइड और अपने बैक पार्ट को भी लेते हैं। और जैसे हमने फ्रंट पार्ट को तैयार किया है उसी प्रकार से हमें यहाँ बैक पार्ट को भी पूरा स्टिच करना है। पहले हम रखेंगे यहाँ इन 2 पार्ट को और उसके ऊपर रखेंगे अस्तर को, और फिर गले की स्टिचिंग करके और फिर पलट देंगे तो हमारा दोनों बन जाएगा गला। और नीचे से भी हमने स्टिचिंग किया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ नीचे से या तो हम स्टिच करके पलट दें या तो फिर कपड़ा लगा के फिर मोड़ें। तो इसलिए हमने एक बार में दोनों काम कर लिया, गले को भी पलट लिया और नीचे से भी हमने पलट लिया है। और हमें यहाँ पे गले पे फिनिशिंग के लिए सिलाई चलानी है और नीचे से भी हमें सिलाई चला लेनी है। तो हमने गले पे सिलाई चला लिया और नीचे से भी सिलाई चला के और हमने टक्स भी लगा लिया। और पीछे हमें हुक लगाना है, यानी आई हुक लगाना है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ लगाएंगे लेस। ये हमारा लेस है, इसको हमें कमर पे अटैच करना है। तो पहले हम कमर पे लेस को अटैच करेंगे, फिर इसमें हमें हुक और आई की पट्टी के लिए कपड़े को कट करना है। देखिए हमने लेस को भी अटैच किया हुआ है। अब हम यहाँ से पीछे से कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें हुक लगाना है और आई बनाने के लिए पट्टी लगानी है। तो इसलिए हमने यहाँ कट किया हुआ है और हम यहाँ पट्टी को भी तैयार कर चुके हैं, तो आपको दिखा देते हैं। और दोनों पट्टी को हमने तैयार किया हुआ है और इसको कैसे लगाते हैं, तो इस पट्टी को हम लगाएंगे। देखिए नीचे से हमें फिनिशिंग रखना है। तो लेस हमने इसलिए लगा लिया है पहले से कि लेस इसमें जो भी एक्स्ट्रा धागा निकल जाता है वो इसी पट्टी में दब जाएगा। तो फिनिशिंग के साथ जब पट्टी लगती है, अगर ऐसे लेस लगाने के बाद लगाते हैं तो बाहर से लेस नहीं निकलता है। तो इसको हम इस पर भी सिलाई चला लेते हैं। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। और यहाँ हमने आई वाली पट्टी भी लगाया है। देखिए ऐसे ही दोनों तरफ से फिनिशिंग के लिए हमने मोड़ दिया है और फिर इसी में ऐसे दबाते हुए इसके साथ लेस भी दब जाता है, तो वो फिनिशिंग की लेस का भी हो जाता है। इसलिए हमने ऐसा तरीका अपनाया है। तो देखिए हमारा यहाँ आई और हुक की पट्टी लग चुकी है।
और ये हमारा फ्रंट पार्ट भी है जो कि हमारा तैयार है। अब हमें यहाँ शोल्डर की स्टिचिंग करनी है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमें नीचे से भी पट्टी लगा के मोड़ देना है। नीचे से पट्टी लगा के मोड़ेंगे और फिर से बाजू की भी स्टिचिंग करनी है, तो हम करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ फ्रंट पार्ट भी तैयार हो चुका है। हमने यहाँ शोल्डर भी अटैच किया हुआ है और नीचे से देखिए पट्टी भी लगा लिया है और लेस भी हमने अटैच कर लिया है। इतना सारा काम हमने कर लिया है और बाजू भी हमारा तैयार है। तो बाजू हम अब स्टिच करेंगे, तो बाजू स्टिच कर लेते हैं। तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये हमारा लहंगे का ब्लाउज लग के कैसा लग रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखना हो तो वो भी आप कमेंट में हमसे बता सकते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए। तो ये हमारा लहंगा भी है, इसको हमने कमर का फिटिंग किया हुआ है। कमर इनका ढीला डाला था क्योंकि रेडीमेड लहंगे का कमर बहुत ही ढीला होता है, तो इसको भी हमने बनाया है। तो अगर आपको लहंगे का फिटिंग का देखना है वीडियो तो कमेंट में प्लीज़ बताएं, हम उसका भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।